हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अनमोल कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। कुछ सैनिक एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह असफल थे। सैनिकों के जब्ते का नायक वही खड़ा था। वो खड़ा खड़ा बस देख रहा था, उन्हें आदेश दे रहा था और काम में बार बार असफल होने पर उन्हें लताड़ रहा था। वहां से एक घुड़सवार गुजरा और उसने नायक से पूछा, तुम इनकी मदद क्यों नहीं करते? नायक ने जवाब दिया, मैं बॉस हूँ, इनका नायक हूँ और मेरा काम सिर्फ इन्हें आदेश देना है। घुड़सवार तभी अपने घोड़े से उतरा और सैनिकों के पास गया। सैनिकों की गट्ठा उठाने में उनकी सहायता की। शायद उस गट्ठा उठाने के लिए एक ही हाथ की जरूरत थी, जो हाथ उस नायक ने नहीं दिया, उस घुड़सवार ने दिया। नायक तो सिर्फ आदेश दे रहा था, क्या वो वाकई नायक कहलाने के लायक था? क्या नायक ऐसे ही होते हैं? सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ था वो घुड़सवार, जिसने एक मिनट की भी देरी नहीं की सैनिकों की सहायता करने में। घुड़सवार चुपचाप घोड़े पर सवार होकर उस नायक के पास गया और बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमी को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने नायक को बुला लेना। एक कहकर वो घुड़सवार चला गया। जानते हैं वो नायकों का नायक घुड़सवार चला गया। नायकों का नायक घुड़सवार कौन था? वो कोई और नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन थे। आपका पद यह नहीं तय करता कि आप कितने महान हैं, आपके काम तय करते हैं कि आप कितने महान हैं। चालाकियाँ सीखना बहुत आसान है, पर आप उस चालाकी से आप कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, खुद जोड़ नहीं सकते। एक खोखले व्यक्ति वाला इंसान ऊंचा और उतला ही रह जाता है। इंसान की व्यक्तित्व में वजन होना चाहिए, उदार होना, दयालु होना, शिष्टाचार होना, नम्र होना, ईमानदारी होना, यह है असली जीवन मूल्य। अपने व्यक्तित्व में वजन पैदा करते हैं। अपने व्यक्तित्व में काम करिए, फिर आपकी चमक को दुनिया में बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके लिए बजी तालियों की गूंज दूर तक सुनाई देगी। आजकल सिर्फ यही सुनने को मिलता है, सिर्फ अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बनो तभी सफल हो पाओगे, बुरे बनो तभी सफलता मिलेगी। हो सकता है ऐसा करने से सफल हो भी जाए, पैसे भी कमा लो, पर अंदरूनी खुशी मिली या नहीं यह जरूर बताना। आत्म संतुष्टि मिली या नहीं ये जरूर बताना। शांति मिली या नहीं ये जरूर बताना। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया। वो कुर्सी पर बैठा और वेटर को बुलाकर पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने कहा 25 रुपए की। बच्चे ने अपने जेब से सिक्के निकाले और गिनने लगा। सिक्के गिनने के बाद उसने फिर वेटर से पूछा, एक कप आइसक्रीम कितने की है? वेटर भी जल्दी में था, उसके पास बहुत ग्राहक थे और बच्चा उससे उलझाए हुए था। वेटर ने छलांग कर कहा, कप में आइसक्रीम 20 रुपए की है। तो बच्चे ने कहा, फिर वही ले आओ। बच्चे ने बड़े मज़े से आइसक्रीम खाई और वो चला गया। जब वेटर ने बच्चे की प्लेट उठाने आया
तो उसने प्लेट में 5 रुपए बड़े देखे टिप के रूप में। उस वेटर के लिए वेटर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बच्चे के पास 25 रुपए थे। वह अपने मनपसंद कोन वाले आइसक्रीम खा सकता था, पर बच्चे ने अपनी खुशी में शामिल करने की सोची। क्या आज के बाद वो वेटर इस घटना को भूल पाएगा? उस बच्चे की संवेदनशीलता ने इतना बड़ा पाठ उस वेटर को सिखाया। वो जिंदगी भर उसे याद रखेगा। जिंदगी भर वह बच्चे की भलाई की कामना करेगा। जब भी उसे बच्चे को याद करेगा, उसे आशीर्वाद देगा। तो बच्चे ने यहाँ क्या कमाया? अनमोल चीजें कमाई। पूरे जीवन के लिए एक मुस्कुराहट, एक याद, एक आशीर्वाद, यह होती है असली कमाई। पर ये बुरे बनिए और सेल्फिश बनिए और सिर्फ अपने बारे में सोचने से ही नहीं आती। अगर हमारी सोच भी उसी बच्चे की तरह हो जाए, अगर हमारी सोच भी उसे बच्चों की तरह हो जाए, तो सोचिए दुनिया कितनी हंसी हो जाएगी। अपनी खुशी के साथ साथ सबकी खुशी के बारे में सोचिए, असली खुशी आती है। एक आदमी को मरने के बाद पूछा गया कि स्वर्ग जाना चाहोगे या नरक? आदमी ने कहा, फैसला लेने से पहले मुझे दोनों जगह दिखाओ। उस आदमी को पहले नरक ले जाया गया। नरक में एक बहुत बड़ा मेज था और मेज में तरह तरह के पकवान थे, एक से बढ़कर एक लजीज। पर वहाँ के लोगों के चेहरे पीले पड़े हुए थे, जैसे कई दिनों से खाना नहीं मिला। वहाँ हंसी खुशी का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ व्यंजन तो एक से बढ़कर एक थे, पर हाथों में 4-4 फुट लंबे कांटे छुरियां बंधी थी। अब 4 फुट लंबे कांटे छुरियों से भला कोई कैसे खाए? यही कारण था उसके भूख से बेहाल होने का। अब उस आदमी को स्वर्ग दिखाने ले जाया गया। वहाँ भी बिल्कुल वही नज़ारा था, हुबेहूब नर्क के जैसा। बड़ी सी मेज, लजीज व्यंजन, एक से बढ़कर एक, और उसके हाथों में भी 4-4 फीट लंबे कांटे छुरियां बंधी थे। पर यहाँ एक कमाल की बात थी, लोग अपने हाथों में बंधे कांटे छुरियों से दूसरों को खाना खिला रहे थे। आमने सामने बैठे लोगों के एक दूसरे को खाना खिलाने से वहाँ आनंद ही आनंद था, खुशहाली थी, संतुष्टि थी। सबके चेहरे चमक रहे थे। बस यही बात इस संसार पर भी लागू होती है, हमारे जीवन पर भी लागू होती है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सबको साथ लेकर चलना है, तभी असली खुशहाली आएगी, असली आनंद मिलेगा, असली संतुष्टि मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।